नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू में हम लोगों ने हिस्ट्री क्लास 6 को ख़त्म कर लिया है। न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी दोनों, क्लास 7 अपना चल रहा है। आज हम लोग ज्योग्राफी में लेसन 2 को कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले लेसन 1 ज्योग्राफी में कंप्लीट हो चुका है और इस सब्जेक्ट में ये आपको कंफ्यूज काफ़ी कराएगा, क्योंकि इसमें जो है इस तरह से अब आने वाले एग्ज़ाम में हमें प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे कि आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इसलिए आप जो है इसको अच्छे से सॉल्व करें। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहता है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। आपको ध्यान में रखना है, विषुवत वृत्त की यहाँ पर बात हो रही है। कथन है कि विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। फिर कहता है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ध्यान रखिएगा, सभी स्टेटमेंट को आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। पहला है कि विषुवत वृत्त जो है ये 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। फिर कह रहा है कि जब विषुवत वृत्त से हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं तो अक्षांश का आकार जो है ये घटते जाता है। फिर कहता है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। देखते हैं कौन सा कथन कह रहा है सत्य है। ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसी तरह आपको एग्जाम में मिलेगा, तो ध्यान रखिए। कहता है कथन 1 एवं 2 सत्य है। ध्यान रखिए, कथन 1 एवं 2 सत्य है। विषुवतीय वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। ध्यान रखिए। और अब हमें ऑप्शन में क्या मिल गया था? देशांतर। तो इस तरह से छोटी छोटी गलतियां जो हैं आपको एग्जाम में नहीं करनी है। कहता है कि विषुवतीय वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में इसको मापा जाता है। कहता है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त जो है एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। ध्यान रखिएगा, ये हो गया विषुवत वृत्त 0 डिग्री। ध्रुव की ओर जाएंगे तो अक्षांश का आकार घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। आसान क्वेश्चन है। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। यहाँ पर आप देख लीजिए कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, लेकिन दक्षिण में के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। क्या क्या है देख लीजिए आप। ये जो आप प्रिंट इस तरह देख रहे हैं, ये बुक में ही थोड़ा हल्का प्रिंट आ गया है, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी। फिर कहता है विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त या आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और विषुवत वृत्त के 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? कहता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है। अगला कथन है कि कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। और फिर कहता है कि दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है? तो उपर्युक्त सभी जो है
ये ध्यान रखिए, कोई भी सुमेलित नहीं है जो यहाँ पर आप ऑप्शन में आपको मिला था। क्या कहता है देख लीजिए एक बार कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिरे के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा हो गया 23.5 उत्तर, मकर हो गया 23.5 दक्षिण। फिर कहता है ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम बना रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, इस तरह से अगर मान ले तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें जो है ये तिरछी पड़ रही है, ये अगर सूर्य है। फिर कहता है इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं, ये देखिए ये हो गया विषुवत, ये हो गया कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, ये वाला उत्तर ध्रुव वृत्त तथा फिर उसी तरह दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त, ये पोल हो गया, यहाँ पर इधर भी पोल हो गया। इस क्षेत्र का जो तापमान जो है मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहती है। फिर क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र में बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि ये हो गया पोल, ये हो गया उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये अपना विषुवत वृत्त, ये 23.5 दक्षिण ध्रुव और ये अपना पोल। तो इसके बीच का जो क्षेत्र कह रहा है यहाँ काफ़ी ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। फिर कहता है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है, कौन सा सत्य है? तो ध्यान रखिए केवल एक ही सत्य है। क्या कहता है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता है, ये हम लोगों ने पहले ही प्रश्न में पढ़ लिया था। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। फिर कहता है कि उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन आप देख रहे हैं, विषुवतीय वृत्त, देशांतरीय यामोत्तर, अक्षांश रेखाएं, उत्तरी ध्रुव वृत्त, आर्कटिक वृत्त। आसान सवाल है, इसको कहते हैं देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं। देखिए क्या कहता है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर या रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति पता लगाने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। जब ये पता लगा लेते हैं तो हमें उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन मिलता है। यामोत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। ध्यान रखना है, जो यामोत्तर होते हैं इनके बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम जो कि 111.3 और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है।
कहता है कि किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? इसे कहते हैं प्रमुख यामोत्तर, प्राइम मेरिडियन। पढ़ लेते हैं। देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ग्रीनविच से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, तथा इसका मान 0 देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। कौन सा? 0 डिग्री देशांतर। यहाँ से 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक हम लोग गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। प्रमुख यामोत्तर 0 हो गया। फिर कहता है 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही सत्य है। क्या कहता है देख लीजिए आप। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर देती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। आगे कहता है 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेटेड लाइन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब सवाल पहले पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं या प्रमुख यामोत्तर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। कारण क्या कह रहा है? पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। कौन सही है कौन गलत है? तो ध्यान रखिए, कथन सही है, कारण गलत है। क्या कह रहा है? पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो ग्रीनविच से पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। इस तरह से अगर इसको माने तो ये हो गया अपना पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ से ये अगर इस जगह से अगर हम लोग माने तो इधर जो स्थान होगा उनका समय पीछे होगा, इधर वाले का। पश्चिम में जो है वो होगा आगे। कहता है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री तो 4 मिनट लगता है। देख लीजिए 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रहा है। 1 घंटा में घूमा 15, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 15 तो 1 डिग्री कितना? 15 चौक 60, 4 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? ध्यान रखिएगा, कहता है 1 घंटा 20 मिनट। कैसे? देख लीजिए आप कि 1 देशांतर बराबर 4 मिनट, बात हो रही है 20 देशांतर की, अर्थात 20 चौक 80 मिनट, 80 मिनट अर्थात 1 घंटा 60 मिनट और 20 मिनट। अर्थात अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर दोपहर का 1:20 हो रहा होगा। चूँकि पूर्व में जब हम लोग जाते हैं ग्रीनविच से तो समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है कि भारत के किस यामोत्तर रेखा से स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? 82.5। देखिए क्या कहता है कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग
1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर या कुछ स्रोत में इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है। अगला है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में जो है स्थित है। यह यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्योंकि पूर्व में है तो आगे प्लस होगा, पश्चिम होगा तो माइनस होगा। कहता है जब लंदन में दोपहर का 2 बजेगा तो भारत में शाम का 7:30 बजेगा। अगर आपको किसी जगह का अगर डिग्री दे दिया जाए तो उसको आप 15 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि किसी एक देश का जो कोऑर्डिनेट दिया गया आपको 150 डिग्री दिया गया है, और कहता है कि यहाँ पर जो है किसी जगह पर 7 बजे, और यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको दिया है, पूछेगा यहाँ पर कितना बजेगा। तो 15 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और इसमें यहाँ जो भी बजेंगे उसमें आप +10 कर देंगे। उसी तरह से इधर का अगर निकालने बोले तो उसको माइनस कर देंगे। अगला जो चैप्टर है यह है पृथ्वी की गति, जिसको अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।